हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 26 ऑफ सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहां पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूं आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ओके, सो टॉरस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। टॉरस, मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप बहुत लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग में हो सकता है फाइनेंशियली भी आप थोड़ा बहुत सफ़र कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, पीस मेंटेन कर रहे हो, इवन दो कि आप की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप, ऐसा लग रहा है आप एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में। आपके अंदर ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं और एक न्यू बिगिनिंग जैसी दिखाई दे रही है आपके लव लाइफ को लेके आपके साइड से। और आप सक्सेसफुली चीज़ों को वर्कआउट कराते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के इस सिचुएशन में एक लैक ऑफ बैलेंस आप फेस कर रहे हो। मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और इवन दो कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिर भी चीज़ें आप पता नहीं किस रीज़न से, बट आप एक लेफ्ट आउट फीलिंग में हो। ठीक है, टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है टॉरस के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। टॉरस, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन हो, आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग डीप लव है और आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्पेशली जब बात आ रही है कमिटमेंट की, मैरिज की, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रखे हैं, होपलेस हो रहे हैं। ठीक है, इवन दो कि ये एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, बट फिर भी कमिटमेंट और मैरिज एरिया को लेके इनके अंदर एक होपलेसनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा स्टक और कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग को लेके, मेंटली और इमोशनली। ठीक है, नई शुरुआत को लेके आपके साथ हो सकता है या किसी न्यू पर्सन के साथ भी ओवरऑल तरीके से एक नई शुरुआत के बारे में हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हो। ठीक है, सो टॉरस की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के पर्सन के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए। किंग ऑफ कप्स। टॉरस, आपकी इंटेंशन यही है कि आप ऑब्वियसली सिचुएशन में को पैशनेटली डील कर रहे हो, लेकिन आप फ़िलहाल के लिए आप काइंड ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो और इमोशनली ज़्यादा ओपन अप ना रहो। ठीक है, और सेल्फ हीलिंग जर्नी पे रहो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन और आप एक डिवाइन कपल की तरह नज़र आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप एक कांस्टेंट मूविंग और वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप सीरियसली इस सिचुएशन पर एफर्ट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन के बीच में एक डिस्टेंस और एक गैपिंग नज़र आ रही है। हो सकता है कम्युनिकेशन गैपिंग हो, इमोशनली आप ओपन अप नहीं हो रहे हो एक दूसरे को लेके, और इवन दो की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को लेके एक्सप्रेसिव नहीं हो। और सेल्फ दोनों की एनर्जी काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही है, एक डिवाइन मैच की तरह नज़र आ रहे हो। सो आप कहीं ना कहीं डीपली सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, और सेम विद योर पार्टनर, वो भी कहीं ना कहीं सेम एनर्जी में है। ठीक है,
सो टॉरस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। टॉरस आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनल, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये सिंगल दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं और अपने करियर वगैरह पर ध्यान देना चाह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड, द स्टार एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओब्वियसली इस बात से ये बहुत स्ट्रेस में भी है कि लाइक ये कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं या शादी वगैरह को लेके आगे चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं, या फिर हो सकता है इन्हें लग रहा है कि आप सिंपली अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान इस पर्सन पर नहीं है, या आप फुली एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो, आपको इतना ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऑल्दो ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल भी रहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी, वर्कआउट करेंगी, अच्छी हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन डील कर रहे हैं, ठीक है, लगातार स्ट्रगल, ड्रामा, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट, और हो सकता है आप दोनों के बीच फाइट एंड ऑल भी हो, जिसकी वजह से इवन दो कि ये पर्सन होपफुल रहना चाह रहे हैं बट रह नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिंपली एक सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो टॉरस आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आ रहा है 22 से 26 सितंबर के लिए? स्टार, द फूल। मैं देख रही हूँ आप काफ़ी एक हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप होपफुल हो, पॉजिटिव हो। एट द सेम टाइम आप फ्लो में रहने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी भी तरह का कोई बर्डन, कोई प्रेशर कैरी नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स आपको लग रहा है कि यू नो आपकी लाइफ में चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी आपकी लव लाइफ में, लेकिन और हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो उस पर्सन के लिए आप भी काफ़ी कमिटेड फील कर रहे हो, लेकिन मैरिज को लेके आप काफ़ी डाउटफुल हो कि चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी। इस बात को लेके आप कॉन्स्टेंटली कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हो या जगलिंग काइंड ऑफ अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। हाँ, सो हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके तो बहुत श्योर हो, ठीक है, कि लाइक दिस इज़ द वन, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए परफेक्ट मैच है, और लाइक आप के लिए लाइक एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ ऑप्शन भी है, और मतलब सब कुछ अच्छा ही है। हो सकता है फाइनेंशियली भी ये पर्सन बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब बात आ रही है कमिटमेंट की, मैरिज की, तब कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टेंटली कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हो, जगलिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है, और अनस्टेबल फीलिंग में दिखाई दे रहे हो। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप पॉजिटिव भी हो कि चीज़ें आगे होंगी, वर्कआउट करेंगी, हील करेंगी, पॉजिटिव होंगी, बट फिर भी एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। सो हो सकता है आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील कर रहे हो, टॉरस। सो टॉरस की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? और ये चीज़ हो सकती है कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो स्ट्रॉन्ग वे में, कमिटेड वे में, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि टॉरस आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट और सॉलिड ऑफर आती हुई नज़र आ रही है, और आप स्ट्रांगली कमिटेड वे में आगे बढ़ रहे हो, और आगे चल के कोई वेटिंग भी नहीं दिख रही है। हो सकता है लंबे समय से आप कंफ्यूजन में हो, वेटिंग पीरियड में हो, बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन, और मे बी 2 डिसीजंस, बट आगे चल के मैं देख रही हूँ किसी भी तरह की कोई वेटिंग नज़र नहीं आ रही है। सिंपली चीज़ें वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही हैं, लाइक अपने फुल फॉर्म में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।